सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के.एन. मिश्रा, लेप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन। योग आयुर्वेद में मेरी रुचि है। आज हम आपको पातंजलि योग दर्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। साधना पाद के 21 से लेके और 27वें सूत्र की संक्षिप्त में व्याख्या करेंगे। इसमें दृष्टा, दृश्य और प्रज्ञा जो बुद्धि है उसकी क्या स्थिति होती है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। 21वें सूत्र में बताया है कि तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। ये जो दृश्यस्य माने जो प्रकृति है उसका स्वरूप तदर्थ एव, तद माने उस दृष्टा आत्मा के लिए, उस आत्मा के लिए है। जो प्रकृति का स्वरूप है वो किसके लिए है? दृष्टा के लिए है। अगले सूत्र में बताते हैं कि कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य अनष्टम तदन्य साधारणात्वात्। इस सूत्र में क्या बताते हैं कि जो दृष्टा है वह अपना कार्य पूरा करके, जैसे बहुत से लोग हैं उन सब में उनकी आत्माएं अलग अलग हैं। आत्मा माने दृष्टा। तो जो दृष्टा है कृतार्थम, कृत धन अर्थम, उसने अपने कार्य पूरे कर लिए। कौन कौन से कार्य? एक तो भोग भोगना और दूसरा अपवर्ग, भोगापवर्ग माने भोग भी भोग लिए और अपवर्ग माने मोक्ष, कुछ मोक्ष का भी कार्य कर लिया उसने। और उसके लिए तो ये जो प्रकृति है नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। तो जिस जो है दृष्टा ने, जिस आत्मा ने, जिसने भोग भोग लिए उसके लिए तो यह प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? नष्टम, नष्ट है। और नष्टम अपि अनष्टम, और ये प्रकृति अनष्टम, अनष्ट माने किसके लिए ये नहीं है? तदन्य साधारणत्वात्। भाई इस पूरे संसार में बहुत से लोग हैं, बहुत से पुरुष हैं, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में बहुत से पुरुष हैं मनुष्य लोक में। तो इसमें जिन्होंने, जिस दृष्टा, जिन पुरुषों की आत्मा ने भोग अपवर्ग भोग के मोक्ष की प्राप्ति का साधन प्राप्त कर लिया है, उनके लिए तो प्रकृति नष्ट हो गई है। लेकिन जो अन्य साधारण लोग हैं उनके लिए प्रकृति या जो दृश्य है उसका भोग भोगने के लिए वो नष्ट नहीं हुई है। यह इसका अर्थ है। अगले सूत्र में 23 में बताते हैं कि स्वस्वामी शक्तियोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वस्वामी शक्तियोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, स्वामी कौन है? दृष्टा। और स्वशक्ति कौन है? दृश्य। तो दृष्टा माने आत्मा। उस आत्मा और इस प्रकृति का दोनों का जो संयोग है वह हेतु है। किसका है? स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। उन दोनों के संयोग का कारण है, उन दोनों की उपलब्धि का कारण है, उन दोनों को मिलने का वह संयोग है। अतः दृष्टा और दृश्य का संयोग है, उन दोनों की उपलब्धि का कारण है। तस्य हेतुर अविद्या, तस्य हेतुर विद्या। इसमें भी संधि विच्छेद, तस्य हेतु अविद्या। तो उसका हेतु, किसका हेतु? संयोग का। दृष्टा और दृश्य के संयोग से ही यह जन्म होता है। और दृष्टा दृश्य का संयोग नहीं है तो जन्म नहीं होता है। तो दृष्टा दृश्य संयोग का जो हेतु है वह क्या है? अविद्या है। उस अविद्या, अविद्या पहले भी बताया था। अविद्या क्या होती है? अनित्य में शरीर में नित्य समझना और जो अनात्मा है उसमें आत्मा समझना।
दुख है उसमें सुख समझना, यह अविद्या अविद्या है। और अविद्या किसका हेतु है? संयोग का हेतु है। तद अभावात संयोगाभावो ह्यनम तद्रसेह कैवल्यम। इस सूत्र में बताते हैं कि कैवल्य मोक्ष क्या है? तद अभाव, तद अभावात संयोग अभावात, माने उसका अभाव, दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य के संयोग का अभाव, और उसके बाद में उस संयोग जो मिल गए हैं दृष्टा और दृश्य, उनका भी अभाव, और उनके द्वारा हेनम, इन दुखों को दूर करना, अविद्या स्मृता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशों को दूर करना। तद दृश्य कैवल्यम, तद माने उस, दृश्य माने दृष्टा। तो वो जो आत्मा है जब वह किससे, महत्त्व से अलग हो जाती है और अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, वही कैवल्य होता है, वही मोक्ष होता है। अब उससे लेकिन होता क्या है? जब उस कैवल्य अवस्था में प्राप्त होने लायक हो जाती है वह आत्मा, वह दृष्टा, विवेक ख्यातिर अविपिलवा यानोपायः, यानोपायः, उन दुखों को दूर करने का उपाय क्या है? विवेक ख्याति अविपलवा, माने उसकी जो बुद्धि है, चित्त है, वह निश्चल, निर्मल और स्थिर हो जाता है। जिनको दृष्टा और दृश्य का, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो जाता है, और जिनको कैवल्य का ज्ञान हो जाता है, उस समय उस व्यक्ति को विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है। अतः उसकी जो बुद्धि है वह निश्चल, निर्मल हो जाती है। और उसके उपाय पहले बताइए, जो ईश्वर में ध्यान करे, समाधि लगाए, योग नियम आसन करे, उससे विवेक ख्याति प्राप्त, मतलब अविपलवा बुद्धि, उसकी बुद्धि है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति बुद्धि कैसी होती है? जो निश्चल होती है, जो निर्मल होती है और जो स्थिर होती है, वह दुखों को दूर करने लायक हो जाती है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। अब ये जो प्रज्ञा है, जो चित्त है, जो बुद्धि है, वह 7 तरह की होती है। वस्तुतः इस पातंजलि योग दर्शन में महर्षि पातंजलि ने यहाँ पर 7 तरह की जो भूमि है, माने 7 तरह की जो प्रज्ञा है, उसका वर्णन नहीं किया है, लेकिन अन्य जगह से, अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन है। उसके बारे में बता रहे हैं कि 7 तरह की प्रज्ञा कौन सी है। ये 7 तरह की प्रज्ञा कौन सी है? 4 तरह की तो है कार्य विमुक्त प्रज्ञा, और 3 तरह की है चित्त विमुक्त प्रज्ञा। तो कार्य विमुक्त प्रज्ञा और चित्त विमुक्त प्रज्ञा, ऐसे 7 तरह की ये प्रज्ञा की अवस्था है। अब कार्य विमुक्त प्रज्ञा कौन कौन सी है? प्रथम ज्ञेय शून्य अवस्था। ज्ञेय शून्य अवस्था क्या है? कि जो कुछ हमने जानना था वह जान लिया, इसके अलावा कोई शेष नहीं है। जानना क्या? प्रकृति, पुरुष, कैवल्य और ईश्वर के बारे में सब कुछ जान लिया। अब इससे मुझे कुछ भी अधिक जानना नहीं है, वह ज्ञेय शून्य अवस्था है। और दूसरी कौन सी है? हेय शून्य अवस्था, कि जितना हमने दुखों को दूर करना है उतना कर लिया, इसके अलावा कोई भी इच्छा नहीं रह गई है कि सारे दुख हमने दूर कर लिए। क्योंकि दुख की परिणति है वो भी राग द्वेष में है, और ये सब तरह के जो दुख हैं उनको दूर कर लिया, वह शून्य अवस्था है दुखों की। और दूसरी क्या है? प्राप्त अवस्था। दूसरी है हे शून्य अवस्था, और उसके बाद तीसरी है कौन सी? प्राप्त अवस्था, कि जो कुछ भी हमने प्राप्त कर लिया था वह प्राप्त कर लिया। जैसे आपने योग के साधन पूरे कर लिए, वेद उपनिषद शास्त्र सब पढ़ लिए, स्वाध्याय कर लिया, कि जो कुछ भी हमने प्राप्त कर लिया था, चित्त ने प्राप्त कर लिया था, वह प्राप्त कर लिया। इससे अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मोड़ा मोड़ियों की हमने तो सगाई कर ली, विवाह कर लिया, घर बना लिया, मकान बना लिया, और चारों जो तीर्थ हैं वह चारों धाम घूम के आ गए, बस अब तो हमें कुछ नहीं करना है। फिर भी क्या करना है? भगवान का भजन तो कर ही रहे हैं। अतः जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। ये तो लौकिक बात बताई, लेकिन वास्तविक बात यह है कि ज्ञान योग के द्वारा वह
दृष्टा और दृश्य के बारे में जान लिया, मोक्ष के बारे में जान लिया, और यह प्राप्य अवस्था है, इससे अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। चौथे नंबर की है चिकीर्ष शून्य अवस्था, कि जो हमें कार्य करना था, जितना कार्य करना था इस जीवन में कर लिया, और इसके अलावा कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आपको कार्य करने की इच्छा यदि रह जाएगी तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जैसा शंकराचार्य जी ने कहा, वृद्ध ब्राह्मण से क्या कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकर्ण्य करणे। अरे वृद्ध ब्राह्मण, दुकर्ण्य करणे, दुकर्ण्य कर्ण के व्याकरण के सूत्र को तू मत रट। यदि भगवान में तुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या है, गोविंद का भजन कर, और भगवान का भजन करेगा जब अपनी इस दृष्टा आत्मा को भगवान में तल्लीन कर देगा तब मोक्ष मिलेगा। यह दुकर्ण्य करणे सूत्र को रटता रहेगा तो दोबारा जन्म लेकर के क्या करना पड़ेगा, तुमको फिर जो है वही ब्राह्मण बन के व्याकरणाचार्य बनना पड़ेगा, व्याकरण फिर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे सहनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारी। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरण करना पड़ेगा, इसलिए दुख के संसार चक्र में पड़ेगा। तो ये चिकीर्ष अवस्था यह है कि जो हमने कार्य करना था कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चित्त विमुक्त प्रज्ञा, चित्त की कृतार्था, इस चित्त ने भोग भी भोग लिए और अपवर्ग का भी मार्ग अपना लिया, इसे बोलते हैं चित्त की कृतार्थ अवस्था। गुणलीनता, अतः ये जो चित्त है, महत्वत्व वाली बुद्धि है, उसको प्रकृति में गुणलीन कर दिया, प्रतिप्रसव कर दिया। और तीसरी है आत्मस्थिति, उस आत्मा को अवस्थित कर दिया उस प्रभु में, उसमें हमने अवस्थित कर दिया, और वह जो अवस्था होगी उससे कैवल्य प्राप्त होगा। इस तरह से आज हम यहीं विराम देते हैं। आप हमारे ये देखते रहें, और यदि कोई परेशानी आती है तो हमसे जो है, हमारा मोबाइल नंबर है 9826240785, उस पर आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका उत्तर हम आप तक भेजेंगे। सबको बहुत बहुत साधुवाद और सभी को मेरा नमस्कार। हरिओम।